इस धरती पर शायद ही कोई प्रेम ऐसा हो जो जन्मों से भी पार चला जाए। लेकिन एक स्त्री ऐसी भी थी जिन्होंने 107 जन्म लिए, सिर्फ अपने परमेश्वर, अपने शिव को पाने के लिए। और 108वें जन्म में जब उनका प्रेम पूर्ण हुआ, तभी इस दिन को हरियाली तीज कहा गया। एक ऐसा दिन जो आज भी स्त्री की आस्था, प्रेम और तपस्या का प्रतीक बना हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं माय सहारा और आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर न सिर्फ आपकी आत्मा हिल उठेगी बल्कि आपके जीवन में एक नई रोशनी भी आएगी। क्या आप जानते हैं, माँ पार्वती को भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए 107 बार जन्म लेना पड़ा। हर जन्म में उन्होंने कठिन तप किया, व्रत किए, भक्ति की अग्नि में खुद को जलाया, लेकिन भगवान शिव उन्हें तब तक स्वीकार नहीं करते जब तक उनका तप पूर्ण, निष्कलंक और निष्काम न हो जाए। पहला जन्म सती के रूप में। माँ पार्वती का पहला जन्म सती के रूप में हुआ, राजा दक्ष की पुत्री। उन्होंने शिव से विवाह किया, लेकिन जब दक्ष ने शिव का अपमान किया तो सती ने अपने प्राण त्याग दिए। सती का बलिदान इतना प्रचंड था कि शिव ने तांडव किया, सृष्टि डगमगा गई। लेकिन प्रेम कहाँ रुकता है। फिर पार्वती बनी, 107 बार जन्म लिया। हर जन्म में एक ही इच्छा, शिव को पति के रूप में पाना। हर जन्म में एक ही संकल्प, मैं तप करूंगी, व्रत करूंगी, स्वयं को सिद्ध करूंगी। और आखिरकार 108वां जन्म, पार्वती बनी हिमालय की पुत्री। इस जन्म में उन्होंने कठोर तपस्या की, जंगलों में निवास किया, कांटों पर सोईं, सिर्फ बेलपत्र खाए, जल का त्याग कर दिया। और अंत में भगवान शिव उनके प्रेम के सामने झुक ही गए। और इसी दिन, हरियाली तीज के दिन, भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ। यही दिन है जब स्त्रियां व्रत रखती हैं ताकि उन्हें भी ऐसा जीवन साथी मिले जो धैर्यवान हो, प्रेम से भरपूर हो, शिव जैसा हो। हरियाली तीज का मतलब केवल हरे झूले, मेहंदी और गीत नहीं है। इसका गूढ़ अर्थ है, प्रेम में तपस्या भी होनी चाहिए। हरियाली तीज पर महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं। अविवाहित कन्याएं भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं कि उन्हें भी एक शिव जैसा जीवन साथी हरा जीवन, नवसृजन और सौभाग्य का प्रतीक। अगर आप हरियाली तीज पर ये 3 काम कर लें तो आपका भाग्य बदल सकता है। माँ पार्वती की तरह 16 श्रृंगार करें और शिव पार्वती का पूजन करें। इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है और शिव की कृपा बनी रहती है। बेलपत्र, धतूरा और कनेर के फूल शिवजी को अर्पित करें। ये शिव को अत्यंत प्रिय है और आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो सकती है। शाम को शिव मंदिर में जाकर ये प्रार्थना बोलें, भोलेनाथ, जैसे आपने माँ पार्वती की सच्ची भक्ति को स्वीकार किया, वैसे ही मेरे व्रत को भी स्वीकार करें। मेरे जीवन में ऐसा जीवन साथी भेजें जो आपकी तरह धैर्यवान, शांत और प्रेम से भरपूर हो। मेरे विवाह में कोई विघ्न न आए और मेरा दाम्पत्य जीवन सदा सुखमय बना रहे। जो भी इस भावना से हरियाली तीज मनाता है, उसके जीवन में सौभाग्य सदा स्थिर रहता है। माँ पार्वती ने साबित किया कि प्रेम केवल भावना नहीं, तपस्या है। यदि आप अपने जीवन में शिव जैसा प्रेम चाहते हैं, तो आपको भी पार्वती जैसी भक्ति रखनी होगी। हरियाली तीज हमें यही सिखाती है कि प्रेम में प्रतीक्षा, संयम और आस्था होनी चाहिए। अगर आप आज भी अपने जीवन में सच्चा प्रेम चाहते हैं, शिव जैसा जीवन साथी, पार्वती जैसा समर्पण, तो इस हरियाली तीज को व्यर्थ न जाने दें। पूरे विश्वास से भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करें
क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही जीवन में स्थायित्व और सुख संभव है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो अभी माय सहारा चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका साथ, आपके विश्वास की तरह हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। हरियाली तीज सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम, तपस्या और आस्था की अमर गाथा है।